हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का विनय सर CSN IP में। और आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पेंडास का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। Following statistical functions are covered, and these are maximum, minimum, count, sum, mean, median, mode, quantile, variance and standard deviation। तो वन बाय वन हम इनको करना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ूंगा मैं अपनी अगली स्लाइड में, सो दैट आई कैन स्टार्ट मैक्स। Number one, max. Max function is used to find the maximum value as the name suggests. तो ये किस तरह से करता है? To find the maximum value for a data frame or a series or for a row or for a column of a data frame. इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हम फ्रेम, एंटायर फ्रेम से मैक्सिमम निकाल सकते हैं, या सीरीज से मैक्सिमम निकाल सकते हैं, या हम किसी डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर रोज या पर्टिकुलर कॉलम से मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये हम किस तरह से करेंगे, यही मैं सिखाऊंगा यहाँ पर आज आपको। तो मैक्सिमम यूजुअली तो नंबर्स के साथ यूज किया जाता है, और इसको हम नंबर्स के साथ ही यूज करने की कोशिश भी करेंगे, बट कुछ केसेस के अंदर हम इसको नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने लिखा इंपोर्ट पैंडाज एज PD। सबको मालूम है कि इससे मैंने पैंडाज नाम की ये जो लाइब्रेरी है उसको अपने पाइथन पैकेज का पार्ट बना लिया। ये मॉड्यूल मेरे पास आ गया, और अब हम यहाँ पर सबसे पहले, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक ज़रूरत है डेटा फ्रेम की, तो मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम बनाता हूँ। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। डिक्शनरी DICT मैंने यहाँ पर बनाई है, जिसके अंदर पहला कॉलम रहेगा एम्प्लॉय नंबर, तो ये की है, और जो उसके साथ वैल्यूज़ हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। सिमिलरली दूसरा कॉलम रहेगा नेम, ये की है, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ये आ रही हैं। और थर्ड कॉलम हमारे पास रहेगा सैलरी, जिसकी वैल्यूज़ रहेंगी ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमको अगला कॉलम देना है एक्सपीरियंस, तो हमने एक्सपीरियंस दिया और ये रही वैल्यूज़। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने दिया है df इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम DICT। इसका मतलब अभी मैंने डिक्शनरी DICT की हेल्प से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है। सो नाउ माई डेटा फ्रेम इज रेडी। तो ये सब आपको पहले से आता था, हमने दोबारा से ले लिया। अल्टीमेट एम हमारे पास यहाँ पर ये था कि हम किसी भी तरह से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लें। ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, और डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद मैंने उसको डिस्प्ले करा लिया है। और ये देखिए कि यहाँ पर इस डेटा फ्रेम में हमारे पास कॉलम्स आ गए, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी और एक्सपीरियंस। तो इसको समझिए। तो अब इस डेटा फ्रेम DF के लिए हमको निकालना है मैक्सिमम। तो डेटा फ्रेम आपके सामने है, और हम एंटायर डेटा फ्रेम के लिए मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। तो किस तरह से हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे या कमांड लिखेंगे, वो रहा ये प्रिंट df डॉट मैक्स। तो नोटिस करिए इसने क्या किया। जब भी हम किसी डेटा फ्रेम के लिए मैक्सिमम निकालते हैं, तो वो क्या करेगा, जितने भी कॉलम्स इस डेटा फ्रेम के अंदर होंगे, वो है एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी और एक्सपीरियंस, हर एक के लिए मैक्सिमम वैल्यू आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम्स को प्रायोरिटी दी। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर के लिए मैक्सिमम आ गया 105, ये रहा। नेम के लिए मैक्सिमम आ गया वैभव, और ये रहा, क्योंकि वैभव एक ऐसा नेम है जो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे बाद में आता है, तो इसीलिए नेम के लिए मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर आ गई वैभव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा सैलरी कॉलम। सैलरी कॉलम के लिए मैक्सिमम आ गया 99,000, ये रहा। और फाइनली एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 28 ईयर्स, जो कि इस कॉलम में 28 ही है। तो इस तरह से आपने जब भी
किसी डेटा फ्रेम के लिए मैक्सिमम अप्लाई करना है तो ये बात समझनी होगी कि यहाँ पर ये कॉलम के लिए ऑपरेशनल रहेगा और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस रहेगी वो रहेगी 0। इसका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कॉलम वाइज मिलेगी, राइट। अब अगला एग्जांपल देखिए। इस अगले एग्जांपल में हमने क्या किया है, एग्जैक्टली सिमिलर है विद सम एडिशन। प्रिंट df.max एक्सेस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पर एक्सेस नहीं दी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस रहेगी 0। इन सिंपल वर्ड्स आपको मैक्सिमम कॉलम्स के लेवल पे अवेलेबल होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सेस की वैल्यू 1 दे देंगे तो इस बारी मैक्सिमम आपको रोज के बेसिस पे मिलेगा। और यहाँ पर जो रोज हैं वो ये हैं, जिसमें इंडेक्स 0 के लिए रो है 101 रमेश 93,023 एंड सो ऑन। ये दूसरी रो है 102 वाली, ये तीसरी रो है 103 वाली, और ये फोर्थ रो है 104 वाली, और ये फिफ्थ रो है 105 वाली, राइट। तो ज़रा देखते हैं कि इसके लिए क्या आंसर आया। हमने देखा यहाँ पर कि फर्स्ट रो के लिए जो मैक्सिमम आया दैट इज़ 93, नेक्स्ट रो के लिए जो मैक्सिमम आया दैट इज़ 81,000। तो एक्चुअली यहाँ पर मैक्सिमम निकालने का क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैं बताना चाहूँगा आपको उसको एक्सक्लूसिवली एक दूसरे वीडियो में, क्योंकि मैं आप लोगों का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना नहीं चाहता। उसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा और उसमें इस तरह के जो केस ऑफ कन्फ्यूजन हैं उनको हम डिस्कस किया करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको हर रो के लिए मैक्सिमम की वैल्यू 93,000, 81,000, 67,000, 52,000 एंड 99,000 मिल गई। और इसका यहाँ पर कोई सेंस भी नहीं है। रीज़न बीइंग कि जब आप यहाँ पर इस रो को कंसीडर कर रहे हो 101 रमेश 93,023, तो आप खुद से देखिए कि इसमें 101 रमेश 93,023 कंपैरिजन का क्या स्कोप है। आप इसमें लार्जेस्ट अगर निकालना चाहते हैं तो रमेश और 93,000 का क्या कंपैरिजन है। तो जब सिमिलर नेचर ऑफ वैल्यूज हों तो वहाँ पर मैक्सिमम का कोई मतलब है। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट नेचर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो उस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम का कोई सेंस नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट कैलकुलेट्स द मैक्सिमम ऑफ ईच रो ऑफ द डेटा फ्रेम df and this does not produce a very fruitful result as there is no sense of comparing employee number, name, salary and experience। अगर आप इन एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी और एक्सपीरियंस के अंडर जो डेटा आ रहा है 101 रमेश 93,000 और 23, इसमें अगर कंपैरिजन कर भी रहे हो तो मैक्सिमम का क्या सेंस है। तो आगे से हम इस तरह के केसेस को प्रेफर नहीं करेंगे लेना, सो दैट कन्फ्यूजन कम से कम हो। बट स्टिल मैंने जैसा कि आप लोगों को कमेंट किया है, मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर इसने 93,000 निकाला या 81,000 निकाला, वो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए डिफ़ॉल्ट एक्सेस यहाँ पर 0 होती है न देने पे, और ये कॉलम वाइज आपको मैक्सिमम देता है। और अगर आप एक्सेस इक्वल टू 1 करोगे तो उस केस में इंफॉर्मेशन आपको रो वाइज मिलेगी, जो कि ये मिल रही है और जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रही। नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड। सो मैक्सिमम कंटिन्यूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करा लिया सो दैट डेटा फ्रेम आपकी नज़रों के सामने रहे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्राई किया है ये कमांड प्रिंट df सैलरी कॉमा एक्सपीरियंस। और आप नोटिस करिए कि इस बारी इसने सारे के सारे कॉलम्स का मैक्सिमम न दे करके उन्हीं कॉलम्स का मैक्सिमम दिया है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे सैलरी और एक्सपीरियंस। तो सैलरी का जो मैक्सिमम है दैट इज़ 99,000, आप चेक करिए। सैलरी के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 99,000। सिमिलरली यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है चेक करिए, वो है 28, तो ये रही 28। अब उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको, जब मैंने लिखा प्रिंट df ऑफ सैलरी और उसका मैक्सिमम निकाला, तो ये क्या करेगा, ये सैलरी का मैक्सिमम आपको निकाल के देगा, और जो सैलरी का मैक्सिमम होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 99,000। वो किसी तरह से यहाँ पर डिस्प्ले होने से रह गया है, जिस तरह से इसको हमने कट किया था वो 99,000 आना यहाँ पर रह गया है। तो कोई बात नहीं,
इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 99,000। तो जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको आप समझिए। देखिए, जब आपको मल्टीपल कॉलम्स के लिए, जब आपको यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स के लिए मैक्सिमम निकालना होता है, तो वो मल्टीपल कॉलम्स आपने किस तरह से दिए हैं। आपने मल्टीपल कॉलम्स, हम इनको यहाँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे सैलरी भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो सैलरी और एक्सपीरियंस को मैंने डायरेक्टली डीएफ के जो फर्स्ट सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर नहीं दिया, रादर मैंने सैलरी और एक्सपीरियंस को कैसे दिया है, इनको दो आइटम की तरह मैंने मेंशन किया है एक लिस्ट के अंदर। तो आप अच्छी तरह से ध्यान दें, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स में डील करना होता है तो आपको उन मल्टीपल कॉलम्स को एक लिस्ट की तरह से देना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ नोटिस करिए कि स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पर डबल सेट है। पहला तो ये आउटर, ये और दूसरा ये इनर, ये और ये। तो आपको आंसर मिला। ऑन द अदर हैंड जब आप देखते हो, नीचे आके देखिए, जब आपको सैलरी के लिए मैक्सिमम चाहिए तो वहाँ पर आपने डायरेक्टली सैलरी को एज ए स्ट्रिंग दे दिया, तो आपने यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया। देखिए, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आपने सिंगल सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। हाँ, अगर आप यहाँ डबल दे देते तो एक ऐसी लिस्ट ट्रीट होती जिसमें एक ही आइटम होता। तो मल्टीपल आइटम के केस में आपको मल्टीपल आइटम्स को एज अ लिस्ट यहाँ पर मेंशन करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के सेट में देना होगा। और अगर सिंगल आइटम है, एक ही कॉलम है, तो वहाँ पर आप उसको एज अ लिस्ट दें या ना दें, मैं तो प्रेफर करूँगा फिर आप उसको एज अ लिस्ट ना दें, डायरेक्टली इस तरह से दें। और इस बारी आपको यहाँ पर सैलरी का मैक्सिमम दैट इज़ 99,000 मिल जाएगा, जो कि डिस्प्ले नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जिस तरह से मैंने इसे कट किया हो, तो क्रॉप करते समय मैक्सिमम जो भी आया होगा सैलरी के लिए वो यहाँ से कट गया है, राइट। यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा नोट आपके लिए दे दिया है, इसमें मैंने यही बात आपको बताई है कि जब भी आप मल्टीपल कॉलम्स दें तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दें, और जब आप सिंगल कॉलम देंगे तो वहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, जैसे कि आपने सैलरी को यहाँ पर दिया है। मल्टीपल आइटम्स हैं सैलरी और एक्सपीरियंस, तो फिर आपको उनको स्क्वायर ब्रैकेट में करके देना होगा, सो दैट वो एज अ लिस्ट ट्रीट हो। आगे बढ़ते हैं। वेट, एक स्लाइड हम आगे चले गए, कोई बात नहीं। तो अभी हम मिनिमम की बात करेंगे। टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज और रो और कॉलम ऑफ अ डेटा फ्रेम, मतलब मेन फंक्शन से क्या होगा, या तो डेटा फ्रेम का मिनिमम आपको मिलेगा, या सीरीज का मिनिमम आपको मिलेगा, या डेटा फ्रेम के रो या रोज का मिनिमम आपको मिलेगा, या डेटा फ्रेम के कॉलम या कॉलम्स का मिनिमम आपको मिलेगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सेम है, इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी क्लियर। डिक्शनरी वही है जो पीछे हमने बनाई थी, वही, उसमें 4 कॉलम्स रहेंगे, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी और एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम डीएफ क्रिएट कर लिया, डेटा फ्रेम डीएफ को हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा लिया है। और इस बारी मैंने इसमें कोई भी केस ऑफ कन्फ्यूजन नहीं रखे हैं। जब हम प्रिंट डीएफ डॉट मिन करेंगे तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक्सेस तो स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस यहाँ पर रहेगा 0। तो आपको मालूम है कि क्या होता है उस पर्टिकुलर केस में। उस पर्टिकुलर केस में इस डेटा फ्रेम के जितने भी कॉलम्स हैं, मतलब एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी और एक्सपीरियंस, उनके लिए आपको मिनिमम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो चेक करते हैं, एम्प्लॉय नंबर के लिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है, 101, वो मिल जाएगी। नेम के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है, तो डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा वो मिनिमम वैल्यू रहेगी, और वो वैल्यू यहाँ पर इन सब में है महक। और उसके बाद सैलरी के लिए मिनिमम वैल्यू हम चेक करते हैं, तो वो यहाँ पर है 52,000। फाइनली हम एक्सपीरियंस के लिए चेक करते हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम वैल्यू है वो है 9, राइट। और वही आपको यहाँ पर मिल गई हैं। एम्प्लॉय नंबर के लिए 101, नेम के लिए महक, और सैलरी के लिए 52,000, एक्सपीरियंस के लिए 9 ईयर्स, राइट। और उसके बाद फिर जो बात मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स के लिए मिनिमम निकालना है तो उन मल्टीपल कॉलम्स के नेम्स को एज अ लिस्ट यहाँ पर देते हैं,
ये देखिए डबल सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, राइट। तो आपको सैलरी और एक्सपीरियंस जो कि आपने यहाँ पर मेंशन किए हैं उनके लिए मिनिमम वैल्यूज मिल गई 52,009। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो आप डायरेक्टली डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट के सेट के अंदर एज अ स्ट्रिंग दे सकते हैं, आपको एज अ लिस्ट उसको देने की ज़रूरत नहीं। तो हमको सैलरी का मिनिमम चाहिए, तो सैलरी का जो मिनिमम है वो यहाँ पर है 52,000 और वो रहा ये। तो इस तरह से आज की ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। मैं आगे जो बचे हुए और फंक्शंस हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर अप करके नई वीडियोस लेके आपके लिए आऊँगा, और तब तक के लिए आप मुझे मौका दीजिए कि मैं जल्दी से आपके लिए अगले वीडियो तैयार करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेनेसा CSN IP, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और समर वैकेशंस हैं आजकल, थोड़ा टाइम निकाल के ज़रूर रिवीजन करिए सो दैट जब स्कूल दोबारा से ऑन होंगे तो तब आपको दिक्कतें ना हों। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग वेनेसा CSN IP। तब तक के लिए